हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस निकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। हम बात करेंगे एनआईए डिलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, राहुल गांधी से विद्यार्थी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिल्ली में राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली थी और उसके बाद उन्होंने विद्यार्थी, आपने देखा होगा कि चाहे नीट के हो या एनआईए डिलेट के, कल नीट के विद्यार्थियों ने एक यूनिक तरह से प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के सामने और धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास के सामने। उन्होंने अपने कपड़े को उतार कर मुंडन करा के उस तरह विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अभी सत्ता दल पार्टी को किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह विद्यार्थी अपोजिशन के लीडर जो इसमें एक चहेते नेता के रूप में उभरे हुए हैं, माननीय राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश किया और अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया इस बात को कि हम इस बात को संसद में उठाएंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी उसमें हम ज़ोर से आपकी बातों को संसद में उठाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान निकले। देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या विद्यार्थी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, उनसे बात करने की। देखिए, एक बड़े नेता हैं, एक विपक्षी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, तो इतना जल्दी किसी से मुलाकात नहीं हो पाती। विद्यार्थी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाया। तीसरी बात आपको बता दें, वेस्ट बंगाल की टीम ने, कल एनआईए जिले की टीम, शिक्षक टीमों ने वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईसा खान चौधरी से मुलाकात किया है। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी पक्ष को रखा था कि कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनसे भी कोशिश। देखिए, अपोजिशन लीडर्स इसलिए मुलाकात हो जा रही, क्योंकि वो भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ मैटर है, तो चलो ठीक है, इसी बहाने हम अपनी बातों को कहीं ना कहीं संसद के या सत्ता पार्टी के पक्ष में उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा हमारे सहयोग में है। आप देखा होगा दिल्ली में भी राहुल गांधी ने इस बात को उठाया। देखिए, अब विद्यार्थी कहता है एनआईए की बात नहीं करता। अरे भाई, वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट में सभी आ जाते हैं, चाहे वो नीट के विद्यार्थी हों या पेपर लीक के विद्यार्थी हों या एनआईए डिलेट के विद्यार्थी हों। साफ साफ इस बात को कहते हैं कि विद्यार्थियों के अन्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय न हो, उनके भविष्य के साथ अन्याय न हो, सरकार उनके अपनी नीतियों को सुधारे। तो साथ दूसरी चीज़ आपने देखा होगा यही है कि ईसा चौधरी हैं, इन्होंने जो कि विद्यार्थी अपनी बातों को स्पष्ट रखकर उन्होंने कहा, उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि भाई हम आपको भारत सरकार के मंत्रियों से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे, प्रेजेंट शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि शिक्षा मंत्री तो सुनना ही नहीं चाहते। सही बात तो आपने देखा हो, शिक्षा मंत्री तुरंत फ़ोन, आपने देखा होगा, पुलिस को फ़ोन करते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों को जाते हैं, उनके सामने आवास के सामने जैसे पहुँचते हैं, तुरंत गाड़ी आती है, गाड़ी में भर के उनको तुरंत कहीं ना कहीं छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े विद्यार्थी कहीं ना कहीं टुकड़े में छोड़ दिए जाते हैं, उनको एकजुटता होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। सोचिए किस तरह विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब तक नहीं बदलेगा जब तक कोई हायर अथॉरिटी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की अथॉरिटी या एनसीटी के अधिकारी, जब तक उसमें कुछ चीज़ें कहेंगे नहीं। अब देखेंगे इसमें क्या कहा गया। वाई गजट नॉट पब्लिश्ड रिगार्डिंग एनआईए डिलेट, वाई इज़ द पीएम इज साइलेंट अबाउट दिस इशू। इस इशू पे मोदी जी साइलेंट है। वाई इज़ द सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर प्लेइंग विथ 40 लाख कैंडिडेट्स। भाई, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हमारे 14 लाख विद्यार्थियों के साथ खेल ही तो रहे हैं। प्लीज़ डोंट प्ले विथ आवर लाइफ, हमारी भविष्य के साथ आप प्लीज़ न खेलें। नहीं तो देखिए, हैज़ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय, कहने का मतलब अमित शाह, डॉक्टर सुशांत, बीजेपी, जो भी है, सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी टैग करके अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार, ऐसी सरकार जो कि विद्यार्थियों के शायद अब सभी विद्यार्थियों के साथ अनहित कर रही है, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। देखेंगे तो इनकी हिटलर वाली नीति है। फिर से मोदी सरकार बने हैं 2017 से लेकर अभी तक, इनको किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं। इनको फिर लग रहा है कि आगे वाले समय में हम जीतेंगे। हम कहते हैं आप जीतिए, लेकिन हमारे देखो, विद्यार्थी क्या चाहता है। विद्यार्थी कहता है पढ़े लिखेंगे, हमको फेयर एग्ज़ाम हो, फेयर नौकरी मिले हमारी, क्योंकि आपने ही तो ये कोर्स कराया। हम आपके पास नहीं जाए कहे कि सर आप हमें ट्रेन करिए, लेकिन आपने कराया। उसके बाद उस समय तो आपने सब कुछ कहा। जब बाहर आता है कि तो आप 7 साल बाद इनवैलिड कर रहे हैं। खबर है कि वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी अपडेट के लिए हम चैनल से जुड़े रहें। हम मिलते हैं नए वीडियो से। जय हिंद, नमस्कार।